अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी, इंडिया गेव ह्यूज पनिशमेंट टू बांग्लादेश पब्लिक रिएक्शन। और नैला पाकिस्तानी रिएक्शन इनके चैनल का नाम है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राना मुमदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर और एक बार सो गाइस लेट्स हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। पहले तो तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया नायला पाकिस्तानी को सपोर्ट करने के लिए, हमारे कंटेंट को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों आज बहुत सनसनीखेज खबर के साथ मैं हाजिर हुई हूँ। इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। पहले वीज़ाज डिले किए, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा बांग्लादेशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और आज जो है इंडिया ने बांग्लादेश की एनर्जी पाइपलाइन काट दी है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो शेख हसीना और मोदी साहब के बीच हुआ था डीजल पाइपलाइन का, वो इंडिया ने स्टॉप कर दिया। अब बांग्लादेश की तमाम इंडस्ट्री जो है कोलैप्स होने के करीब है। बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफ़ी मांग रहे हैं। क्या इंडिया अपनी जो है दया दिखाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ़ करेगा? और इंडिया के बाद जो है क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान सपोर्ट करेगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इसी टॉपिक पे। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में अभी फॉलो। आज की बात करें, मैंने जब ये पहला इनका रिएक्शन आना था ना, मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है किसी ना। अब देखें बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन मिनिस्ट्री के सामने ज़मीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, एक दो दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के आपने ये अपना इमेज जो बना था वो ख़राब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को ज़मीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने ज़मीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है इनका वहाँ से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले ख़राब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो इनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज़्यादा ख़राब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाक़या हुआ था मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया, बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बुहरान आना बाकी है। देखिए किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो बंद है पूरा बंद, बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है, कोई कोयले से नहीं बना रहे, ये पानी के साथ भी नहीं बना रही है, डीजल के साथ बना रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ इनके शहरक वाली चीज़ है ना, उनको छेड़ा है। इंडियन बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है, आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो इसी तरह ये अभी कुछ भी नहीं है, अब भी बड़ा कुछ होना बाकी है। ये अपने मुल्क को, इनकी देखें जब पाकिस्तान से ये अलग हुआ था, इनके पास 2 तिजारती बेड़े थे, बहरी जहाज जिसको कहते हैं तिजारत, अब इनके पास 11 है। कितना डिफरेंट है 9 का। मुझे ये लग रहा है अब ये बेचना शुरू कर देंगे उनको, क्योंकि तिजारत तब होगी ना जब इंडिया करेगा। तो इंडिया से ही आपका देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड है, उसके अलावा तो इनके पास कोई हल नहीं है। या तो इन्होंने बड़े हाई क्लास के, इन्होंने देखिए इनके पास इतना तो है नहीं है कि अमेरिका या कोई 10-8 घंटे के वाली 6 घंटे वाली फ़्लाइट अपने मुल्क से जा सकें। वो ये जाते हैं, ये उन्हीं के मुल्क से जाते हैं ऑलरेडी। तो ये बड़ा मसला ख़राब होगा, ये तो भूख मरने वाली हिसाब हो जाएगा। ये बांग्लादेश ने गलती कर ली है, गलती कर ली है, एक मिसाल, हाँ एक मिसाल है, जैसे कि मतलब के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो ये कैसी मिसाल दी आपने? ये ऐसी मिसाल ही है। अच्छा। बांग्लादेश को इंडिया के साथ बनानी चाहिए, अपने मुल्क के लिए काम निकलवाने चाहिए, जहाँ तक हो सकता है तरक्की करनी चाहिए।
और जो है इंडिया जो है मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क, ऐसे ही बांग्लादेश को उनसे सीखना चाहिए और आगे तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर 1971 देखिए जब वो मशरकी पाकिस्तान था और फिर बांग्लादेश बना, 1971 से लेके आज तक बांग्लादेश को इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो फिर बांग्लादेश के अंदर इंडिया के खिलाफ जो नफरत देखेगी, जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत देखेगी, क्या समझते हैं? कोई साजिश थी? स्टूडेंट का इतना एग्रेशन हिंदुओं पर इंडिया पे क्यों निकला, जबकि इंडिया तो उन्हें हर चीज़ सस्ती दे रहा ये था? देखें न्यू जनरेशन जो आ रही है उनकी सोच और है, पुराने लोगों की सोच और थी। तो जो न्यू लोग हैं उनकी सोच के मुताबिक बांग्लादेश चल रहा है, तो उनको चाहिए अपने बावजदाद को साथ रखना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और फिर इंडिया के साथ ताल्लुक बनाना चाहिए और अपने मुल्क के बारे में सोचना तो चाहिए। सर हम क्यों नहीं इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर पा रहे? देखें वो हमारा उनके साथ लिंक ही नहीं है, वो मुल्क हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है मानते हैं हम, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जोड़ नहीं बनता। जोड़ नहीं, ये तो हम बात करें 77 सालों से नहीं जोड़ बना, नहीं आगे 100 साल भी नहीं पूरे हो जाएंगे तो नहीं नहीं बनेगा। वजह क्या है? जैसे बांग्लादेश देख लें, पाकिस्तान देख लें, इंडिया देख लें, हिंदुस्तान जब था तो तीनों इकट्ठे रह रहे थे, जब इंडिया हो गया फिर एक पाकिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश, यही जो हमारे फोर फादर थे, इकट्ठे उठते बैठते खाते पीते, आज हम एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, क्या वजह ये है? देखें ना, जो मुसलमान का जज्बा है वो इंडिया के बंदे का 150,000 बंदा भी हो तो एक बंदे के बराबर नहीं हो सकता। इंडिया का मुसलमानों का जज्बा भी तो है, उधर भी तो मुसलमानों का 18 जज्बा है, करोड़ है। मुसलमानों का जज्बा है उधर भी है, लेकिन इंडिया के साथ अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान का कंपेयर नहीं बनता उनके साथ। अच्छा, हमारे पास जज्बा है, जज्बे से हमने आज तक क्या किया? कोई इकोनॉमी बेहतर की, कोई तालीम बेहतर की, कोई मुल्क बेहतर किया, कोई डेमोक्रेसी बेहतर की? ये जो जज्बा कहाँ पर कैश किया देखिए हमने? हमारे हुकूमत ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, हाँ, ये बात ਕੋਈ है। ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਵਾਏ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। हाँ, जज्बा कई काम भी तो आए ना। हाँ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, हाँ पंजाबी। ਇਹ ਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। अच्छा, हाँ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਜ਼ਬਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ ਲੋ ਜੀ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਫੌਜ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਹੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਫੌਜ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। सर आपको डर नहीं लग रहा है ऐसे ओपन बात करते ਨਹੀਂ ਤੇ हुए? ਡਰ ਕਾਹਦਾ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, हाँ, ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ बांग्लादेश ਗੱਲ। बर्बाद हो जाएगा इंडिया से पंगा लेके। जाहिर बात है। अब मुझे तो ये अपना मैं एक मशवरा दे देता हूँ बंगालियों को कि आप भाई एक दफ़ा माफ़ी मांगे, नहीं मांगे, मुझे मेरा नहीं ख्याल कि स्ट्रेट वे अब इंडिया बात करना चाहेगा। मालदीव ने भी तो माफी मांगी थी ना, तो देखे मोदी साहब ने उन्हें माफ कर दिया था। नहीं, माफ़ी वो बात और है, उनके ये चीज़ें नहीं थी जो इन्होंने कर दी। उन्होंने एम्बेसडरी पे हमला नहीं किया किसी पे, वो तो एक उनके अपने इख्तलाफ थे। हिंदुओं पे इन्होंने बड़े हमले किए देखिए हैं। हाँ। मैंने ये बात की थी, हम हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं, हम इंसानियत की बात करें। इंसान पे हमला हुआ है, इंडियन भी इंसान है, हम भी इंसान है, मज़हब वो हमारा एक अपना ज़ाती मैटर है, हर जो भी जिस मज़हब में हम उनको ये नहीं छेड़ना चाह रहे, हो गया, हाँ। इंसानियत पे हमला किया था। इनका या तो हो कि कोई मसला हो, इंडिया ने कुछ किया हो तो फिर आप उनको छेड़ें, जब कुछ किया ही नहीं है आप एक देखिए, हाथी ताकतवर ज़रूर है लेकिन इतना ज़्यादा बदमस्त ना हो जाए कि गोली मार दे, तो गोली खाने वाले इन्होंने काम कर लिए। बांग्लादेश ने गोली खाने वाले काम, ये गोली मारना क्या होता है, लाजमी थोड़ी कि कोई मारे तो मरना है, ये भी तो मरना ही है ना। ऑयल बंद हो रहा है इनका, अभी डीजल बंद, पेट्रोल भी बंद हो जाएगा। और कुछ अडानी भी साहब का $1 बिलियन बिजली का भी देना, वो कहता है वो भी कटो। तो वही तो बात आ गई, सारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी इनके। अब इनको ये चाहिए कि कोई अच्छा सा मुल्क जैसे कि इनकी अमेरिका से बनती है, किसी मुल्क के साथ अपनी सिफारिश करें, कोई इसमें एक सालसी किरदार अदा करे और इनके मामला ठीक करे, उनको समझाएं। देखिए अभी पावर में भी कौन है, बात वो नहीं करने को तैयार, बंगाली भी नहीं बात करने को तैयार, क्योंकि स्टूडेंट पावर में अभी, जब तक इनकी कोई हुकूमत ना आएगी, इलेक्शन ना होगा, तब तक अभी बात का कोई हल नहीं अगर है। हम पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, जब हमारे इंडिया से ताल्लुकात बिगड़े, हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत से मसले आए, जैसे इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पाकिस्तान की वो अप्रोच नहीं रही, वो पाकिस्तान के लाइमलाइट नहीं रहा। आज बांग्लादेश की बात करें तो ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो मुल्क इंडिया है, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त? देखिए जितना हमें इम्पोर्टेंट है ना इंडिया, देखिए अफ़गानिस्तान, ईरान, उर्दू अपना तुर्की और म्यांमार, ये जब 5-6 मुल्क, मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूँ, इकोनॉमिस्ट अगर सुनते हो इस बात को, अगर ये 5-6 मुल्क एक पेज पे आ जाए ना, मेरा नहीं ख्याल कि 15 से 20 साल में ये यूनाइटेड पावर बन जाए। देखिए ये अपनी चीज़ों को उठा के 4-4, 5-5 बॉर्डर क्रॉस करके एक दूसरे मुल्क में पहुँचा रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान से नमक लेके ना, ये लोग पहले आज से 5-7 साल पहले नमक लेके जस्ट 60 पैसे, 1 रुपए का भी नहीं, 60 पैसे का लेके 3160 रुपए में ये यूरोप में सेल कर रहे थे।
जो नमक हमसे 60 पैसे में लेके 1 रुपए का भी नहीं लेके 3160 रुपए में ये यूरोप में सेल कर रहे थे इंडिया वाले, इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। तो हमारे पास भी इस तरह की चीज़ें, हम उनसे कोयला ले सकते हैं, हम उनसे क्या चीज़ें नहीं, हम एक दूसरे से जब करेंगे हमारी आवाम का पैसा बचेगा। मुझे नहीं समझ आ रही हुक्मरान क्या करना चाह रहे हैं, वो भी एटमी सर ताकत है, हमें हम भी एटमी दुश्मनी ताकत। सिखाते हैं ना कि इंडिया दुश्मन मुल्क है। आगे अगर दुश्मनी से अगर हमें कुछ फ़ायदा पहुंचता तो आज हम भी दुनिया के 5th लार्जेस्ट या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होते। उन्होंने तो कब से पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया, और आज जो बांग्लादेश को जिस तरह इंडिया पनिश कर रहा है, 140 करोड़ इंडियंस कह रहे हैं ज़बरदस्त यही करना है, और आगे भी इनको इनकी औकात याद दिलानी, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं पर अटैक किया है, इन्होंने इंडिया पर अटैक किया है। अवाम भी तो सपोर्ट कर रही है ना। नहीं, मैं आपकी बात को कट ही करूंगा। इन्होंने इंसानियत पे अटैक किया, मैं हिंदू की बात ही नहीं कर रहा, इन्होंने इंसानियत पे अटैक किया। अगर कोई भी इंसानियत होती, कोई भी किसी भी मुल्क के लोग होते, हमारा भी रिएक्शन यही है कि भाई आपको ये नहीं करना चाहिए था, पनिश तो करना है, ये तो एक आम सी बात है। कैसे आप एक सुपर पावर को छेड़ के आपने साथ, जिसका हुक्का पानी आपके मुल्क, उनके मुल्क से आता हो आपके लिए, तो आपने ये बेवकूफ़ी की और बड़े सख्त नतीजे है। अब भी से कोई साल से जो हमारे बांग्लादेश और इंडिया के बीच दुश्मनी है, इसकी क्या वजह समझते हैं? ਮੈਡਮ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। अच्छा बड़ा लेवल है। ਵੱਡਾ ਲੈਵਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक हो गया। ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ये कभी नहीं उन्होंने कहा। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਸੀਨਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। तो इंडिया ने बांग्लादेश को पनिश करना शुरू कर दिया। इंडिया ने बांग्लादेश का डीजल बंद कर दिया, कह रहे हैं बिजली भी बंद हो जानी ਕਰ है। ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, अच्छा ਤਾਂ ਬਾਤ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। हाँ, एक न्यूज सुनी थी बांग्लादेश पाकिस्तान से हथियार खरीदना ਹਾਂ चाहता ਨਹੀਂ है। हाँ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਗਲਸ ਸੀ, ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सर 1971 की तारीख बड़ी दर्दनाक है। ਮੈਡਮ ਉਹ ਤਰੀਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਹੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ लेकिन ਹੈਗਾ। खबर तो ये, अगर इंडिया ने बांग्लादेश के सर से हाथ उठा लिया तो बांग्लादेश का तो दिवालिया निकल जाएगा, ना बिजली, ना खाना, ना पीना, ना इलाज। वो मुल्क क्या करेगा? वो तो चल ही इंडिया के भरोसे रहा था। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ हम तो खुद डूबे हुए हैं। ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏਗਾ ਉੱਤੇ। सही बात है, ये तो बांग्लादेशियों को सोचना चाहिए ना। ਆਹ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਹੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। अच्छा, तो जो इंडिया बांग्लादेश को सजा दे रहा है, सही दे रहा है? भाई इंडिया के खिलाफ नारे लगाए हैं उन्होंने। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, हाँ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो अब ये बांग्लादेश मुसीबत में फंस गए हैं, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। आगे और परेशान होगा। हाँ जी, जैसे जैसे इंडिया दूर जाएगा बांग्लादेश परेशान ਉਹਦੀ होगा। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੋ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੇ ਸਰ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡਮ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਗੇ ਇੰਡੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੰਡੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਵੱਢਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੇ ਏਡੇ ਪਿਆਰ ਧੰਮਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਹਾਂ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਉਣ, ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਛੋਟਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਆ ਜਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚਲਾਉਣ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, सीधा पुट्ठा ना करन, सीधा ਸਿੱਧਾ जब ਚਲਾਉਣ। तक ख्याल है ये 2-3 महीने कोई बात नहीं, सालिस भी नहीं करना चाहेगा। जब तक इलेक्शन ना होंगे, एक प्योर हुकूमत नहीं आएगी बांग्लादेश में, तब तक ये मामला दिन ब दिन एक डेड और भी होंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया ना, जब गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंदर अपना पासा पलट रही थी, जब शेख हसीना के जाने का वक्त आया था, वहाँ पर नारे लगे थे कि हम बांग्लादेशी जो है इंडिया के कॉलोनी बन चुके, इंडिया हमें यूज़ करे। अब पता चल रहा है कौन किसके लिए था। देखें वो बांग्लादेशी समझ रहे थे कि इंडिया हमसे फायदा उठा रहा है, और नहीं, आज देखें। आप कह रहे हैं बिजली के लिए रोएंगे, सब्जी के लिए रोएंगे, दाल के लिए रोएंगे, इलाज के लिए पासपोर्ट तो ऑलरेडी ज़मीन पे रख चुके हैं इंडियन एम्बेसी में वो। मेरी बात सुने, एक चीज़ थी कि देखिए बादशाह तब होता है जब उसकी सल्तनत होती है, उसके बगैर वो बादशाह नहीं है। इसी तरह यही बंगालियों का समझना था कि हम वो बादशाह हैं, हम उनकी सल्तनत है, हमारे पास हमारी आवाम उनका काम करती है, तो वो उनकी भी इकॉनमी चलती है, और ये राइट है, ये कोई इस तरह की बात नहीं है कि जो हम इस पर ना इत्तेफाक करें। इसी तरह कि बंगाली ये काम करते थे, वो इंडस्ट्री उन्होंने लगाई है तो उनमें बंगाली ये काम कर रहे थे, चाहे मालिक इंडिया का था। अगर मुलाजिम ना हो तो कंपनी नहीं चल इंडिया सकती। ने 1971 से लेके आज तक बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर मामले में सपोर्ट किया, और आज वो इंडिया गद्दार के नारे। देखिए वो गलत किया है, इनको बड़ा मुश्किल होगा, इनके लिए आगे किसी भी चीज़ में आगे जाने में इनको बहुत मुश्किल होगा। देखिए अभी तो इनके पास अभी कोई पता नहीं इनके ख़जाने में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा। स्टूडेंट हुकूमत है, अभी उनकी आर्मी ने टोटल ख़जाने पे कंट्रोल रखा हुआ है। अब तो ये जब तक सामने नहीं आएगा तब तक नहीं पता चलेगा कि ये क्रैश करेगी इनकी इकॉनमी या है, क्योंकि किसी भी मुल्क में अमेरिका जैसा तगड़ा मुल्क तो कोई भी नहीं है ना, उधर भी इलेक्शन होता है ना, तो एक दफ़ा पूरी इकॉनमी का जो बुनियाद है ना वो हिल जाती है, इतना पैसा इलेक्शनों में लगता है। अब इनके इलेक्शन होने के बाद इनकी ओरिजिनल हकीकत सामने आएगी कि क्या सीन है तो इनका। क्या फिर आने वाले दिनों में आपको लगता है कि कोई माफ़ी तलाफ़ी का कोई सीन बनेगा, इंडिया बांग्लादेश को माफ़ कर देगा वो सब चीज़ें जो बांग्लादेश ने इंडिया के ख़िलाफ़ की है? 140 करोड़ इंडियन अवाम दोबारा बांग्लादेश के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे? क्या बॉर्डर खुलेंगे? क्या बांग्लादेशियों को दोबारा वीज़ा मिलेगा, फ्री इलाज मिलेगा, और जो फ़ंड इंडिया देता है उनको एक गरीब मुल्क होने के नाते क्या वो देगा? क्या चीज़ लग रही है कि या एक पनिशमेंट स्टार्ट होगी, अब आगे और होंगी? अच्छा आज डेट है तकरीबन आई थिंक 2 सितंबर है, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये 6 महीने बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। ये नोट कर लें, इसी डेट को कभी फिर मुलाकात हुई इंटरव्यू में मैं बताऊँ 6 महीने बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन और दिमाग से सोचता है, आवाम और दिमाग से सोचती है। जिनका अरबों डॉलर पड़ा हुआ है ना इधर बांग्लादेश में, वो नहीं चाहेंगे कि भी इस तरह के मामला हो। थोड़ा सा उन्होंने अपना वो दिखाना है, एग्रेशन दिखाने के बाद वो आएंगे। ये 6 महीने बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। बंगाली भी हौसला रख लें और आइंदा के बाद इस तरह का काम ना जो भी कुछ हुआ है आपने लास्ट मंथ से देख रहे हैं, जी जो शेख हसीना के साथ हुआ है, वहाँ की आवाम जो इतना परेशान थी, जी उस पे उन्हें तो इंडिया को तो रिएक्शन आपके सामने है ना। हाँ। उसको तो ये फ़ायदा हुआ है कि वो नुकसान हुआ है कि भाई हमारी तो राशन पानी है हमारा बंद हो गया है। इंडिया को नुकसान हुआ है, इंडिया को नुकसान हुआ है शेख हसीना के जाने से। इंडिया को नहीं, नुकसान तो सारा बांग्लादेश को हो रहा है। जैसे इंडिया उनको मेडिकल वीजा दे रहा था, वो ये भी तो नहीं अब दे हो रहा रहा है ना, हाँ। ये तो इंडिया अब कर रहा है ना इनके हाँ, साथ, punish कर रहा है ये तो इन्हें। अब पनिश कर रहा है। हाँ। लेकिन पहले ओवरऑल तो वो तो खुश था उनके साथ, अब मतलब इंडिया नहीं है, बहुत तो खुश था अब बांग्लादेश के साथ, अब ये सारी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है। तो ये तो होना था। अभी आप देखें उनके रुपीस की भी वैल्यूज इनके डाउन गिर होंगी, रही है बांग्लादेश तो की, हाँ। इंडिया को फ़ायदा तो वो हर सूरत में वो चाहेगा ना कि पाकिस्तान अब के साथ। बांग्लादेश की इंडस्ट्री बंद होगी तो सारी इंडस्ट्री इंडिया शिफ्ट होगी डेफिनेटली। एग्जैक्टली यही सीन है। इंडिया लेकिन जो बांग्लादेश के ऊपर इतना ज़्यादा मेहरबान था, हर चीज़ सस्ती देता था, आज इंडिया बांग्लादेश से नाराज़ हो चुका है। क्या बांग्लादेश इंडिया की नाराज़गी सह पाएगा? क्या बांग्लादेश बिना इंडिया के सपोर्ट के अपने मुल्क को खड़ा कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये तो हम अभी इस वक्त नहीं कह सकेंगे, लेकिन देखें लेट्स सी आगे जाकर तो यही लग रहा है कि बांग्लादेश के भी टुकड़े हालात बुरे हों, यही लग रहा है। खतरा है, खतरा है, बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या सूझी थी बांग्लादेशियों को इंडिया के खिलाफ जाने की? जब सब अच्छा चल रहा था, एक ऐसा मुल्क जिसके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसके वजीर आज़म लेकिन भी वो अच्छे तो हैं एक आपके साथ। बिल्कुल उन्होंने तो एक वो किया था, जैसे आप कहें कि हाईजैक किया हुआ था ना, तो आवाम तो बिल्कुल वहाँ की परेशान हो गई थी, जो कि निकल कर आई है और जो कि आप लोगों के सामने आई हाँ, है। ठीक है। जो उनके ऊपर जुल्म था बिल्कुल, तो वो तो ज़्यादा दिन तक जुल्म तो एक जुल्म होता है ना, फिर भी वो एक चल रहा था तो वो ब्रेक हो गया। अब लेट्स होप के बेटर हो, बट मुझे नहीं चले लगता यस और है। नो में जवाब दे, इंडिया के खिलाफ जाना बांग्लादेश के लिए एक राइट डिसीजन था या अब वो रॉन्ग साबित हो रहा है? नहीं
جانا چاہیے انڈیا کے خلاف, آگے تھوڑا سا سروائیو کرنا ہوگا, بٹ انشاءاللہ بنگلہ دیش کھڑا ہوگا اور اچھے طریقے سے پاکستان کے ساتھ ان کے ریلیشن رہیں گے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے خلاف بنگلہ دیش جائے گا اور ریلیشن پاکستان کے ساتھ بہتر کرے گا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں, ہو رہی ہیں اور اس لیے شاید انڈیا بنگلہ دیش کو پنش کر رہا ہے. ایگزیکٹلی یہی ہے. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, یہ آنے والے کچھ وقتوں میں آپ کو پتہ چلے گا. اوکے سر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. کیا ہاں بھائی ہاں ہاں بھائی ہاں جی جی, بنگالیوں کے اوپر جو ڈبیٹ کی گئی ہے, نو ڈاؤٹ ہم نے بہت ساری ویڈیوز کی ہیں اور ہمارا اوپینین بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. جتنی بھی اس سے ریلیٹڈ آلوک سر کی تھیں, گورو سر کی ویڈیو تھی, اور بھی دوسرے چینل سے جن کے اوپر ویڈیوز آئیں, ان کے اوپر ہمارا تینوں کا یہی اوپینین تھا کہ چھیڑو یار, کرو احتجاج, غلط ہوا ہے, کوٹے کے خلاف گئے ہو, باہر نکلے ہو, دیٹس اٹ, وہاں تک ٹھیک تھا. لیکن وہ ہندو لوگوں کو, ان لوگوں کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی, ان کا کیا لینا دینا گورنمنٹ کے ساتھ. انہوں نے کچھ ووٹنگ کی, انہوں نے گورنمنٹ نے ان کو بولا کہ آپ ووٹنگ کرو, آپ کی ووٹنگ کے بعد ہی ہم یہ کوٹا جو ہے بڑھائیں گے, گھٹائیں گے یا کچھ کریں گے. ان کا کوئی امپیکٹ تھا؟ نتھنگ, کچھ بھی نہیں تھا. تو ہمارا تو وہی پہلے تھا اس کے اوپر کہ یار ان کو پھر کیوں تنگ کر رہے ہو. یہ لڑکا بیچ میں کہہ رہا ہے انسانیت کو پریفرنس کرے. شکر ہے, شکر الحمدللہ کسی لڑکے میں نا ذہن میں ہے, اس کے ذہن میں بھی یار انسانیت کو پریفر کر. یہ اس نے یہ صحیح کہا ہے, اس نے کہا اگر کوئی اور مذہب کا بھی ہوتا یا کہیں پہ بھی ہو تو سب کے لیے بات کریے جس پہ ظلم ہو رہا ہے. ظلم ہو رہا ہے, یہ چھوڑ دیں کہ وہ ہندو ہے وہ مسلم ہے, اس کے کہنے کا یہی مطلب تھا کہ جس پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں. ہم بھی ویڈیوز میں یہی کہتے ہیں, ہم بھی اس چیز کو پریفرنس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں, جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے حق میں آواز اٹھائیں. اس کے بالکل وہ چیز اپنی جگہ پہ ہے, لیکن انسانیت کی بات جو بیچ میں انہوں نے وہ مینشن کی نا, وہ یہاں تک زمرے تک رہتے ہیں. سیکنڈ میں اس لیے میں کوٹ کروں گا, پہلا لڑکا اور جو تھرڈ پہ آیا ہے ایٹ دی اینڈ, وہ بلیک شرٹ میں جس نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, وہ جو ہے اب کمپیریزن کریں, دونوں ینگسٹر ہیں. ٹھیک ہے, ایک اینٹی ہندو ٹائپ بندہ ہے جو سیکنڈ تھرڈ پہ آیا ہے, بلیک شرٹ والا. اور اسٹارٹنگ میں جو لڑکا ہے وہ چیز ہے, وہ کہہ لیں کہ آزاد مائنڈ کا ہے. ٹھیک ہے, اوپن مائنڈیڈ ہے, وہ چیزوں کو کھلے طریقے سے سوچتا ہے, کرنے دیتا ہے. خود جیسے آزاد ہے, دوسروں کو وہ پریفرنس کرتا ہے کہ وہ بھی آزاد رہے یار, وہ بھی اس چیز میں آزاد ہے, وہ بھی اپنی جو ہے مذہب کے حساب سے پرفارم کر سکتے ہیں ہر چیز. وہ اس طرح کا, اس ذہنیت کا ہے. میں اس لیے اپریشیٹ کر رہا تھا کہ یہ پوائنٹ, وہ تو اتنا ڈسکس ہوا ہے نا یہ پوائنٹ ابھی اس چیز کو لے کر کے, بنگلہ دیش کے لوگوں نے اس طرح کیا. ابھی انہوں نے, انڈیا نے کٹ آف کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے وہ لائن کٹ آف کر دی. ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا ہوگا. تو بات ان کی ٹھیک ہے کہ سب کچھ جو دوسرے نمبر پہ آئے تھے پنجابی بھائی, وہ باقی بھی تھے لیکن وہ پنجابی میں بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی حالات خراب کر دیے انڈیا کے ساتھ. ٹھیک ہے, ان سے ہی لے کے کھا رہے ہو, سب کچھ ساتھ کر رہے ہو, اور تو ان کے اوپر ہی جاب ہولڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اسٹارٹنگ والا پہلا لڑکا, اس نے بھی یہی بولا. مطلب لوگوں کی سوچ وہی ہے. اب اس ایگزامپل کو اگر پاکستان پہ لے لے تو امریکہ کر رہا ہے سب سے زیادہ, پاکستان مطلب ہولڈ کر رہا ہے ہر چیز میں, پریفرنس دے رہا ہے, آگے رکھا ہوا ہے. تو مطلب اگر امریکہ کو آ کے دکھائیں گے تو کام تو خراب ہوگا, نو ڈاؤٹ ہوگا. چائنا کو, ہاں چائنا کو بھی, سوری, تھینک یو سو مچ, چائنا کو بھی. اور بالکل میں بھول گیا تھا, سی پیک کا بھول گیا تھا, اور بھی قرضے بھول گیا تھا. خیر وہ ان کو بھی. تو اوپر سے زیادہ تر پاکستان میں 80% چیزیں تو چائنی چل رہی ہیں, ہر چیز چائنی ہے. تو یا اگر یہاں پہ چائنا بند کر دے مال بھیجنا تو گیا پاکستان. اور آج سر یقین مانے, ہم نے جو جتنے جوتے کپڑے اور یہ کاسمیٹک چیزیں, دوسری چیزیں جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی چائنیز آ رہی ہیں, میکسڈ آ رہی ہیں. آج کل بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں, موبائل کمپنیز, الیکٹرانکس کمپنیز, جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ موبائل چارجرز ہو گئے, وائرز ہو گئی, ایسیسریز جو ان سے تیار کروا رہے ہیں. تو مطلب کہ آپ حساب لگا لیں وہاں تک یہ لیول چلا گیا. اگر ان کو پراپر وے میں ایک نمبر چیز بولے تو وہ بھی بنا دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ قرضوں کی بات ہو رہی ہے اور انڈیا کی بات ہو رہی ہے, اسی پوائنٹ پہ آپ کو سمپل ایز دیٹ, معافی اگر مانگیں گے تو میرے اوپینین کے مطابق انڈیا کو معاف نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ کسی اور کنٹری کا نام لے رہے تھے, ان کے ساتھ ان کی ہوئی تھی, اور مالدیپ جو ہے, ہاں وہ سارا کے ساتھ, وہ تو ایک ڈفرنٹ سینیریو ہے یار. اس میں معافی تلافی اور وہ چیز ہو سکتی تھی. یہ مذہب سے ریلیٹڈ چیز تھی اور انسانیت سے ریلیٹڈ چیز تھی. یہ تو توہین کی گئی ہے.
यकीन माने यहाँ पे ये जो बंदा बात कर रहा था ना, नहीं बांग्लादेश एंड पे जो लड़का था, बांग्लादेश को करने चाहिए, ये वो कर रहा है, अल्लाह ना करे अगर यहाँ पे होता, यहाँ पे मस्जिद जो है वो शहीद की जाती, हिंदू रह रहे होते और मस्जिद शहीद की जाती, लोगों के साथ जाती, उन्हें मारा जाता, रेप किए जाते, कैसा फील होता? एक बार इमेजिन करो। ठीक है, पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम हैं उन्होंने जो है आवाज उठाना शुरू कर देनी थी जी कि ये देखें इस्लामिक फोबिया हो रहा है, वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है। यार मैं पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं ना, उनसे मेरा यही कहना है कि आप लोगों को इंसानियत के ऊपर बात करनी चाहिए। जुल्म और सितम किसी के ऊपर भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, उसके खिलाफ आवाज उठाइए और उसके हक में बोलिए जिसके साथ ज्यादती हो रही है। अगर वो लड़कियां हैं, वो बेटियां हैं या औरतें हैं या जो भी है, वो हमारे ही हैं। हर औरत, हर बेटी जो है उसको अपनी बेटियों जैसा, हर औरत जो है उसको अपनी माँ जैसा समझो। चाहे धर्म को ना देखो, इंसानियत को प्रेफर करो। वहाँ पे जितना भी लड़कियों के साथ जुल्म ज्यादती हुई है, मुझे शदीद तकलीफ थी उस बात के ऊपर, और जितने भी हमने रिएक्शन क्लिप किए हैं उसमें हमने ये बोला कि यार ये बड़ा गलत काम कर रहे हैं, ये जुल्म और सितम जो कर रहे हैं, इनकी जो है ना एक जो दंड है, जो सजा है, वो इनको जरूर मिलेगी। अब देख लीजिए कि घुटने टेक नहीं है, अब जमीन के ऊपर अपने पासपोर्ट रखती हैं, अब इंडिया की मिन्नतें और समाजतें करने पर तुल गई हैं, तो करेंगे और मजीद करेंगे, अभी तो गिड़गिड़ाएंगे। कुछ नहीं होना, उससे कुछ नहीं होना। मुझे जो चीज़ नजर आ रही है, मेरे हिसाब से मुझे चीज़ नजर आ रही है, ये वही हिसाब है यार, जैसे कि हम तीन बैठे हुए हैं, हमारे जैसे और भी लोग होंगे जो कहेंगे कि इंडिया के साथ अलकात बेहतर करें, लेकिन ज़्यादातर आवाम जो है 60% जो है वो ऐसी होगी जो कहेगी कि इंडिया के साथ तो ग़ज़वा हिंद करनी है हमने। ये वो वाला साहब, बांग्लादेश में भी ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि इंडिया के साथ अलकात बेहतर हो, लेकिन ज़्यादातर लोग ये भी हैं जो कि अपनी शर्टों के पीछे भी जो है वो एंटी हिंदू लिखा हुआ है और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, एंटी इंडिया। तो वो उनकी सोच कैसे बदलेंगे फिर? मतलब अगर कोई उसके बरक्स अगर आपके मुल्क में कोई लिखता है मुस्लिम के लिए यही जुमला लिख कर वो चेस्ट पे या बैक पे तो वो घूमता है, आप उसका सर से जुदा कर देंगे, मार देंगे उसको, ये ठीक है, और आप दूसरी कंट्रीज में जाके और उनके खिलाफ मतलब इस तरह की चीजें करें। नहीं, दूसरी कंट्री नहीं, वो अपने बांग्लादेश में मतलब लोगों ने शर्टों के पीछे लिखा हुआ है। और है ना, वो एक कॉन्सेप्ट चल गया, पाकिस्तानी क्यों सपोर्ट करते हैं, आधे से ज्यादा लोग सपोर्ट क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं कि वो इंडिया के खिलाफ हो रही है ना, तो इसलिए एक्सपोर्ट अब करना शुरू किया। पहले इंडिया के खिलाफ नहीं थे, तो इंडिया के साथ है तो गालियां देते थे पाकिस्तानी उनको पता नहीं, और बांग्लादेशियों को। उनके बॉडी शेमिंग करते थे, पता नहीं किस। मैं यकीन करो पबजी खेलता था तो उसमें बांग्लादेशी आते थे, वो पाकिस्तानी को गालियां निकाल रहे होते थे, पाकिस्तानी बांग्लादेशी को गालियां निकाल रहे बिल्कुल ऐसा, ये नफरत अंगेज मवाद तो दोनों होते। इतनी नफरत थी है। उनको। बस ये इस थोड़ा सा मजहबी कार्ड जो है उसको यूज किया जा रहा है दोनों साइडों से। और बांग्लादेश जो है अगर उसने अपनी सोच ना चेंज की तो वो अनकरीब जो है, वैसे तो हो चुका है लेकिन बांग्लादेश होने वाला है और मजीद हो जाएगा। इंडिया के साथ पंगा जो है ना वो बड़ा महंगा होने पड़ सकता है। 80% जो है शेयर वहाँ की इंडस्ट्रियों में इंडियन है, तो इंडियन अगर ये सारी चीजें कट ऑफ कर देंगे तो बांग्लादेश की तो ऐसी की तैसी हो जानी, और वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। देखिए जहलियत की इंतहा का पाकिस्तान की तो अपनी इंडस्ट्रियों का बेड़ा गर्क हो रहा है। 100 इंडस्ट्रियां पिछले दिनों में बंद हुई हैं जिसमें पता नहीं लाखों के जो संख्या में लोग जो है बेरोजगार हुए हैं। तो वो कहते हैं कि जिन्होंने वो पंजाबी की एक मिसाल बनी हुई है, जिन्होंने खुद खाया मांग के, उन्होंने मंगते मारे टांग के, तो ये बात हो जानी है बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान में। बांग्लादेश की वो जो बंदे ने एक बात की है ना बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश जो है वो 6 महीने ऐसे होगा, 6 महीने बाद थोड़ा बहुत हालात ठीक होंगे, तो वो मैं उसकी बात से एग्री करता हूँ। क्योंकि जो इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्ट जिन्होंने किया हुआ है बांग्लादेश में, वो नहीं चाहेंगे कि उनके इन्वेस्टमेंट जो है डूबे। तो 6 महीने जो है वो ऐसे ही जो है उनको प्रेशर बनाएंगे और वो भी बांग्लादेश नहीं मैं वैसे बात कर रहा हूँ। हुकूमत के थ्रू बोला कि कौन सी हुकूमत आती है, जैसे नायरा जी इस बात की। हाँ, वो तो बातचीत होगी, प्रेशर डालेंगे, 6 महीने ऐसे रहेगा और बांग्लादेशी जो है अपने घुटनों पे आ जाएंगे। और उसने बाद में एक और बात कही कि उसके बाद बांग्लादेशी ऐसा काम ना करें कि हम इंडिया के खिलाफ जो है वो कुछ भी चीज़ें करें, क्योंकि इंडिया से ही जब आपको, यार मुझे ये समझ नहीं आती, पाकिस्तानी बेवकूफ़ पाकिस्तानियों की तरफ आप भी बेवकूफ़ी करते हैं जब पता है आपको कि आप जो है वो खुद की कोई चीज़ नहीं है आपके पास। 80% चीज़ें जो है आप इंडिया से जो है इंपोर्ट करवा रहे हैं, इंडिया से एनर्जी ले रहे हैं, सारा कुछ इंडिया से कर रहे हैं। हेल्थ का सारा सिस्टम आपका उनके साथ जुड़ा हुआ। बिल्कुल, हेल्थ के मामले में तो इंडिया से आगे कोई भी नहीं, सीरियसली कहूँगा। तो सारा कुछ मतलब उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर क्यों ऐसी बदमाशियाँ करते हैं, ऐसे
करते हैं तो फिर औकात तो वो दिखाएंगे ना, वो अपना बंद तो करेंगे। आपका हुक्का पानी जब बंद होगा तब ये आपकी होश दिखाने आएगी कि आपके पास कुछ नहीं है। अब पाकिस्तान के पास भी कुछ नहीं था बनाने के लिए, हेल्थ के हिसाब से लानते पड़ी हुई है पाकिस्तान पे, लेकिन फिर भी जो है वो इंडिया से तलकात खत्म कर दी जी, तजारत खत्म इमरान खान ने की थी, तजारत खत्म कर दी, तजारत बैन कर दी, इंडिया को खोते दी, सीधा फर्क नहीं पिया, पाकिस्तान जो है वो डूब गया। ये मतलब कि पहले देखें तो सही ना अपने मुल्क में, आपके मुल्क में जो है वो बोला जाता है वो नहीं वो भी समझते हैं, और नहीं वो तो मैंने इसीलिए कहा ना कि उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इंडिया को, लेकिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। तो ये चीजें सोचनी चाहिए हुकूमतों को कि ये आपके मुल्क में क्या है, अगर नहीं है तो सब्र कीजिए, फिर पंगे ना लें जब आपने लेनी किसी और से चीज होती है। अब वाया दुबई घूम के वही चीजें आ रही हैं, हमें महंगी मिल रही हैं, वही डायरेक्ट आती रहती तो क्या मौत पड़ती थी? चीजें इंडिया की तो बिक रही हैं, वाया दुबई हमें महंगी पड़ रही है बहन, जो हमारा नुकसान हो रहा है। तो ये हमारे फायदे के लिए जाती, वो उनको नुकसान पहुंचाना था, इंडिया को फायदा है। बात मनमानी तो और तरीके यार ये तजारत नहीं बंद करनी चाहिए, ना ही ट्रेडिंग बंद होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी मुल्क पे इतना मुनसर करते हैं तो उस मुल्क के खिलाफ ज़्यादा बक नहीं करनी चाहिए। तो ये बांग्लादेशियों को जो है वो सोचना चाहिए था कि जब आपकी कंट्री चली इंडिया के ऊपर रही है तो फिर चुप रहें, फिर इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे ना करें। ठीक है आपने सीना वाजिद को निकाल दिया, मैं ठीक है कोटा सिस्टम के खिलाफ मैं भी, उन्होंने जो है वो अवाम को भी जो है स्टूडेंट को रजाकार बोल के उन पे चढ़ाई करवा दी, वो गलत है, सीना वाजिद ने गलत किया, उसकी सजा उसको मिली, वो निकल गई। लेकिन बाद में जो बगैरतियाँ करना शुरू कर दी हैं बांग्लादेशियों ने, वो गलत हैं सारी, तो उसके खिलाफ जो है वो उसके बाद आंखें दिखाना शुरू कर दी इंडिया को। तो बड़े मसले खड़े कर रहे हैं बांग्लादेशी, लेकिन समझते नहीं है कि इंडिया के साथ तो आप लोगों की इकानमी बेहतर थी, लेकिन ये है कि वही बात कि 6 महीने जो हैं इनको लगेंगे, अभी रगड़ा लगेगा, फिर ये इनको समझ आएगी कि इंडिया के साथ तल्कात बेहतर करने, फिर इंडिया के साथ तल्कात बेहतर करेंगे और सारा कुछ हो जाएगा ठीक। लेकिन दोबारा बांग्लादेशियों को इंडिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है आप जो अपने मुल्क में करना चाहते हैं करें, लेकिन इंडिया के साथ पंगे ना लें। और दूसरा जो है वो एक और बंदा है जो अपना कसूर वाली साइड, 0 लाइन वाली साइड पे, वो कहता है कि हमें शुरू से लेके अब तक जो है नफरत पढ़ाई गई है। तो किताबों में भी हमने पढ़ा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, वो तो एक नज़रिया बन चुका है। तो वो मैं भी कहता हूँ कि एक नज़रिया कंसेप्ट बन चुका है कि इंडिया है ही दुश्मन हमारा। तो हम किस तरह उनको समझेंगे? वो कहता है कि 0 लाइन पे वो भी हमारी ज़मीनें जो है वो वहाँ पे काम करने आते हैं, हम उधर उस साइड पे ज़मीनों पे काम करने जाते हैं, तो आपसे आपस में बातचीत होती है तो बड़े अच्छे तरीके से होती है, तो वहाँ पे लगता ही नहीं है कि ये इंडिया दुश्मन है हमारा। तो बात वही है कि इंडिया दुश्मन नहीं है, इंडिया के लोग जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, लेकिन बस पाकिस्तान में वो एक चीज़ पढ़ाई गई है कि इंडिया है ही दुश्मन, हिंदू हमारे है ही दुश्मन। तो बस वो सिर्फ इसी वजह से जो है वो ये नफरत फैली हुई है, और हम जो है वो एंटी इंडियन एंटी हिंदू बन चुके हैं, पाकिस्तानी बांग्लादेशी। तो उसका नतीजा भी है, अब नफरत ख़त्म करनी चाहिए और आपस में जो है वो खिते में अमन जो है वो एक रहना चाहिए, तजारत होनी चाहिए, ट्रेडिंग होनी चाहिए आपस में, और सब मुल्कों की। ये नहीं कहता कि इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश की, सारे मुल्कों की आपस में होनी चाहिए ट्रेडिंग, और बेहतर होना चाहिए, अमन होना चाहिए। महाराज जी आप क्या ओपिनियन रखते हैं उसके ऊपर? कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। इन चीज़ों वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, वहाँ पर विजिट कर लीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, पीस।